हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियां से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घाघरा। इनमें से घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, बाकी रावी का भी हिमाचल प्रदेश के आसपास है, झेलम और गोदावरी इन तीनों का भारतीय राज्य क्षेत्र में ही उद्गम है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों या हिमालय से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद बलिया और छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बाकी महानदी, रावी और चिनाब इन तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र भारत में ही है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे एरलुंग सेंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी ब्यास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सतलज। इन नदियों में से सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ, बाकी चिनाब, रावी और ब्यास इन तीनों का उद्गम भारत में है। सतलज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिण से निकलती है। हिमाचल में यह सिपकी किन्नौर में प्रवेश करती है। सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में बहती है। नदी का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ऑप्शन सी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। ऑप्शन डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये आपका गलत कथन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप ये सही है कि नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकलती है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ये तीनों आपका सही कथन है और आंसर पूछेगा तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाटप्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमरावती। अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ऑप्शन ए साबरमती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में।
नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा तापी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा और महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा तापी और कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कावेरी गंगा और महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी गंगा और महानदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी देवप्रयाग में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा से, ऑप्शन बी शेषनाग झील से, ऑप्शन सी मानसरोवर झील से, ऑप्शन डी मत्सांगतुंग हिमानी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र ओडिशा व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा व आंध्र प्रदेश से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नर्मदा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में ये नर्मदा नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हुगली नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी हुगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? ऑप्शन ए गंगा नदी से, ऑप्शन बी यमुना नदी से, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी से, ऑप्शन डी सोन नदी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यमुना नदी से। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, चिरगांव, हमीरपुर क्षेत्र में बहती है और हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी में यह यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोसी नदी। इन नदियों में से कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण कुख्यात है। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी के, ऑप्शन बी कृष्णा नदी के, ऑप्शन सी भागीरथी नदी के, ऑप्शन डी हुगली नदी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हुगली नदी के। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। कुछ स्रोतों से इसे गंगा नदी की वितरिका बताया जाता है। इसको विश्व का सबसे अधिक विश्वासघात नदी कहते हैं। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पंजाब की सिंधु नदी की घाटी में आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ। उस समय इस भूखंड का नाम सप्त सिंधु अर्थात 7 सागरों का देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय पार की नदियां हैं।
ऑप्शन ए सतलज, सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं, जो कि तिब्बत, हिमालय के मानसरोवर लेक से निकलती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने भारत की नदियों से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।